अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू एच डिज़ाइनर। मैं आपका दोस्त अली और आज हम फ़ोटोशॉप बिगिनर सीरीज़ की क्लास नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछली 2 वीडियोस में हमने जस्ट इंट्रोडक्शन देखा कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक्चुअल में है क्या, और एडोब फ़ोटोशॉप को डाउनलोड और इंस्टॉल करना देखा। तो आज की वीडियोस पे हम एडोब फ़ोटोशॉप के कुछ टूल्स पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। सबसे पहले आप फ़ोटोशॉप को ओपन कर लेना है तो आपको इस तरह का एक इंटरफेस दिखाई देगा। आपने जस्ट क्रिएट न्यू के बटन पे क्लिक कर देना है तो आपको इस तरह का एक टैब ओपन होगा। इस पे आपने पेज की सेटिंग्स करनी है, जो आपने पेज लेना है जिस पे हमने वर्क करना है। सबसे पहले पेज का नेम दे लेते हैं। पेज का नेम आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि लाजमी दे दीजिएगा, क्योंकि अगर आप फाइल सेव करते हैं तो बाद में आपको मिलती नहीं है, तो आप अपने नाम से जब सेव करेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगी। मैं इसका नेम फर्स्ट लेक्चर रख देता हूँ। तो नीचे आ जाएं, डॉक्यूमेंट टाइप। ये आपको देता है कि आपने किस तरह का डॉक्यूमेंट बनाना है। आपने फ़ोटोज़ बनानी है, कोई वेबसाइट के लिए डिज़ाइन कुछ कर रहे हैं, मोबाइल ऐप के लिए कुछ डिज़ाइन कर रहे हैं, या आर्ट बोर्ड, इलस्ट्रेटर, कुछ भी। हमने जैसे इनको नहीं देखना, ये है बहुत एडवांस हैं, अभी हम बिगिनर्स पढ़ रहे हैं। तो आपने जस्ट इसको कस्टम पे ही रहने देना है। नीचे आ जाएंगे तो आपको ये साइज़ देगा, हाइट विड्थ कितनी देनी है पेज की, पिक्सल में देनी है, इंचज़ में, सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर्स, जिसमें चाहे आप दे सकते हैं, लेकिन हमने इसको पिक्सल में रखना है। और हम इसको पेज के हिसाब से इसकी हाइट दे देते हैं। विड्थ 1280 और विड्थ हम 720 ही रख देते हैं। और अब नीचे रेजोल्यूशन आपने 72 देनी है। और नीचे कलर मोड है RGB, ग्रे स्केल, लैब कलर। हमने जस्ट इसको RGB पे ही रहने देना है। और पेज की जो है बिट्स वो आपने 8 बिट्स रहने देनी है। नीचे आएंगे तो बैकग्राउंड कंटेंट्स वाइट है, ब्लैक भी ले सकते हैं, ट्रांसपेरेंट, लेकिन हमने इसको वाइट ही रखना है, वाइट लेना है। नीचे जो ये सेटिंग है आपने इसको नहीं छेड़ना, इसको ऐसे ही रहने देना है। तो आपने जस्ट ओके पे क्लिक कर देना है तो आपके पास इस तरह का एक वाइट बोर्ड कह लें जैसे, या आप क्लिप बोर्ड कह लें, ये ओपन हो जाएगा। तो आज हम टूल्स पढ़ेंगे, मूव टूल एंड मार्की टूल। ये 2 टूल्स आज की क्लास में हम देखेंगे। सबसे पहले अगर आपके पास मेरे पास जो ये सॉफ्टवेयर है एडोब फोटोशॉप 2020 है, आपको जो मैंने दिया है वो 2017 है। अगर आपको इस तरह की प्रॉपर्टीज़ नहीं शो हो रही या आपके कोई चीज़ मिस हो जाती है, जैसे कि ये चीज़ इस तरह आप ले आते हैं, ये टूल इस तरह, अगर आपको इस तरह का कोई इंटरफेस या आपसे कुछ गलती हो जाती है तो आपने घबराना नहीं है। सिंपल आपने विंडोज़ में जाना है, वर्क स्पेस में जाके रीसेट पे क्लिक कर देना है। ये सब कुछ वैसे ही आपके पास आ जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ये हमारा पैनल सेक्शन है। पैनल को आपने सिंगल रो में भी ले सकते हैं, डबल रो। वैसे सिंगल में लेंगे तो आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी, नीचे जाना पड़ेगा सब कुछ देखने के लिए। तो आप इसे डबल ही रहने दीजिए, डबल ये ऐसे होगी। तो सबसे पहले इसका बैकग्राउंड, ये जो बैकग्राउंड है ना, हमने इस पे वर्क नहीं करना। जैसे हम मूव टूल पढ़ने हैं, मूव टूल लेते हैं। मूव टूल के लिए हम पेंट रेड कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके कर दें। जैसे कि ये हमने कोई पेंट किया, अब इसको हमने मूव करना है तो ये मूव सेक्शन को लेके इसको मूव कर सकते हैं, लेकिन ये मूव नहीं होगा, एरर देगा, क्योंकि हम कर रहे हैं बैकग्राउंड पे काम। बैकग्राउंड पे वर्क नहीं करना, जस्ट आपने जो भी काम करना है वो ब्लैंक लेयर, इधर से ब्लैंक लेयर लेनी है। ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा।
जस्ट हमने इसको कंट्रोल जी से अनडू कर देना है। जो भी मैं कंट्रोल की दबाऊंगा आपको यहाँ बॉक्स में शो होगी, आप देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम इसको ब्लैंक लेयर ले लेते हैं। जैसे ही ब्लैंक लेयर ली, अब हम कोई भी ब्रश सेलेक्ट करके इसके ऊपर पेंट करते हैं तो ये अब मूव होगा। ये देखें, ये अब मूव होगा। आप जिस तरह भी इसको कर सकते हैं, ये अब मूव होगा। क्योंकि पहले हमने बैकग्राउंड, जैसे कि एक दीवार है, उस पर अगर हमने इस तरह को भी पेंट कर दिया तो उसको हम हिला जुला तो नहीं ना सकते, वो दीवार पे पेंट हो चुका है। अगर हम दीवार के ऊपर शीशा रख के उस पे पेंट करें तो आप उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। जैसे कि ये हमने ब्लैंक ले ली, उसके ऊपर पेंट किया और इसको हम जैसे ही आप मूव कर सकते हैं। आपने बैकग्राउंड्स पे बिल्कुल भी वर्क नहीं करना, क्योंकि अगर आप कुछ भी बना लेते हो बैकग्राउंड्स पे और सेव कर लेते हो, उसके बाद आपको ये कोई भी चीज़ अगर आपकी मिसप्लेस हो गई हो या आपने इसको मूव करना हो या चेंज करना हो तो आपको चेंज नहीं होगी। जो भी वर्क करना है आपने एक उसके लिए ब्लैंक ले लेनी है और उस पर वर्क करना है। ये हमारे टूल्स होते हैं। ये आपको फोटोशॉप वालों ने एक बहुत ही अच्छी टूल टिप दी हुई है। जैसे ही हम किसी टूल पे क्लिक करते हैं तो आपको ये थोड़ा सा गाइड करता है कि किस तरह ये यूज़ होता है और किस तरह इस्तेमाल। जैसे ये देख सकते हैं, ये उसने गाइड कर देते हैं। 2017 में भी ये टूल टिप होती है, ये वर्क कैसे करता है टूल। तो ये हमारा प्रॉपर्टी पैनल है। मैं इसको कंट्रोल जी कर देता हूँ, अनडू कर देता हूँ। ये वो ख़त्म हो गया। मूव टूल की आपको समझ आ चुकी होगी। मूव टूल में ही ये कुछ ऊपर ऑप्शन दिए हैं, आपने इसको ऑटो सेलेक्ट ही कर लेना है। ये है ग्रुप लेयर, हम ग्रुप पे वर्क नहीं कर रहे, लेयर्स पे कर रहे हैं, तो आपने इसको लेयर्स पे कर रखना है। बाकी सेटिंग्स कुछ भी नहीं है। तो अब आ जाते हैं हम मार्की टूल पे। मार्की टूल जैसे हमने कैसे वर्क करना है, जैसे हम ये एक सर्कल ले लेते हैं। मार्की टूल ऐसे वर्क करता है कि अब हम जो ये वर्क है, ये जो हिस्सा है ये हमारा एक्टिव हो गया है और ये जो बाकी हिस्सा है हमारे पेज का ये एक्टिव नहीं है। जो भी हम वर्क करेंगे अब इसके अंदर होगा, इससे बाहर नहीं होगा, क्योंकि हमने उसको बता दिया है कि हमने इतना हिस्सा सिलेक्ट करना है। जैसे कि हम कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, रेड ब्रश ले लेते हैं और वर्क करते हैं बाहर। ये वर्क नहीं हो रहा क्योंकि हमने ये हिस्सा एक्टिव किया हुआ है, जस्ट इसके अंदर ही होगा। तो जैसे ही आप इसके अंदर पेंट करेंगे तो ये देखें, ये इसके अंदर हो रहा है, इसके बाहर नहीं होगा। ये देख सकते हैं इसके बाहर बिल्कुल भी नहीं जा रहा। ये बाहर बिल्कुल भी नहीं जा रहा, ये क्योंकि ये हिस्सा एक्टिव है। इसको कंट्रोल जी कर देता हूँ मैं, अनडू। रेस्ट मार्की टूल की कुछ सेटिंग्स हैं इसके ऊपर, ये देख सकते हैं आप। सब ये आपको ऑप्शन देता है आपने कौन सी लेनी है, सर्कल लेना है या कुछ भी ले सकते हैं आप। मैंने ये रेक्टेंगुलर रखा है। ये कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, ये इस पे आपको ऑलरेडी है कि आप सिंगल ले सकते हैं सिलेक्शन। ये जो है ये सिलेक्शन है, अगर आप डबल भी ले सकते हैं, एक के ऊपर दूसरी लेना चाहें तो ये दूसरी भी ले सकते हैं आप। ये देख सकते हैं, जितनी लेनी है आप वो भी ले सकते हैं। और इसको मैं कंट्रोल जी कर देता हूँ, अनडू।
ये वैसे ही होगी। अब इसके आगे है माइनस वाली, कि हमने ये सिलेक्शन ली और इसमें से हमने कुछ हिस्सा कट करना है, हमको उसकी सिलेक्शन नहीं चाहिए, तो हमने जस्ट इसको इतना कर देना है। ये उसने इसको माइनस कर दिया। ये हिस्सा भी हमें नहीं चाहिए, ये उसने इसको माइनस कर दिया। इधर से ये देख सकते हैं आप, ये आपको इसके आइकन से ही पता चल जाएगा माइनस पे है, तो ये माइनस करने के लिए है कोई भी चीज़। और ये है इसके ऊपर डबल, जैसे कि ये हिस्सा इतना सेलेक्ट हो गया पूरी सिलेक्शन में से, बस हमने इतना लेना है तो ये इतना ही सिलेक्ट करेगा। ये एक्चुअली हमारे लिए नहीं है, ज़्यादातर हम इसको ही यूज़ करते हैं, तो आप इसको ही यूज़ कर लीजिएगा। ये सिंगल आपको, उसके आगे है फैदर। फैदर क्या होता है, अगर हम इसको फैदर को बढ़ा देते हैं, ये हमारा एक्टिव है और कलर हमने इसको करना है, जैसे कि ये कलर हम सेलेक्ट कर लेते हैं और ये इस लेयर पे करना है, इस एक्टिव हिस्से पे। ये बताता चलूँ कि आपको ये फोरग्राउंड कलर है और ये बैकग्राउंड कलर है। ये जस्ट इस तरह होता है, फोरग्राउंड में ब्लैक कलर होता है और बैकग्राउंड पे वाइट। आपने इधर से फोरग्राउंड कलर सेलेक्ट करना है और जो भी कलर लेना है आपने इधर से लेना है, जैसे कि मैं येलो ले लेता हूँ। अब इसको हमने जस्ट हम ऐसे भी फिल कर सकते हैं, इस एक्टिव हिस्से में ब्रश लिया और सिंपली इसको फिल करते गए। ये ऐसे तो फिल हो जाएगा लेकिन टाइम लगेगा, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। इसको कंट्रोल जी कर देता हूँ। हमने इसको एक ही की के साथ इसको पूरे को फिल करना है, तो आपने सिंपल ऑल्ट बैक स्पेस क्लिक करेंगे तो आपको ये फिल कर देगा। ये इसकी शॉर्टकट की है, ऑल्ट बैक स्पेस। और अगर हमने बैकग्राउंड करना है इसके, तो आपने कंट्रोल बैक स्पेस से ये आपको वाइट कर देगा। ऑल्ट बैक स्पेस फोरग्राउंड कलर के लिए, कंट्रोल बैक स्पेस बैकग्राउंड कलर के लिए। तो ये हिस्सा हमारा हो गया एक्टिव, सेलेक्ट हो गया। अब ये जो बाकी हिस्सा है ये हमारे पास वर्क नहीं कर रहा। अगर हम देखें तो इस पे अगर ये देखें, अब ये हम इस फैदर सेलेक्ट किया तो ये फैदर आ गया। अब इस पे हम कलर करते हैं तो ये देखें ये बाहर फैल रहा है कलर। हमने इस तरह कलर नहीं लेना, इस तरह फैदर देंगे तो आपको कलर ये ख़राब होगा। ये कलर हमने इस तरह नहीं लेना। तो आपने क्या करना है, आपने इसको कंट्रोल जी से अनडू कर देते हैं। आपने ये सर्कल लिया, इसको हम ज़ीरो कर देते हैं इधर से। ज़ीरो पे किया और अब जब हम लेंगे इसको तो अब हमने जब इसको देना है फैदर, तो राइट क्लिक करना है। ये आपको ऑप्शन दे रहा है इधर फैदर का। अगर आप इस पे क्लिक करके फैदर लेंगे, जैसे कि मैं इसको बढ़ा देता हूँ, अब मैंने फैदर लिया तो अब ये फैदर काम, ये देखें। अब इसको मैं कलर सेलेक्ट करता हूँ तो ये अब देखें ये सिंपल सा कलर आ चुका है। फैदर जितना हमने रखा उतना ही दिया इसने। और कुछ और भी ऑप्शन है इसके,
डी सेलेक्ट, जैसे कि ये डी सेलेक्ट हो गया, सेलेक्ट करना है। वैसे इसकी कंट्रोल की कंट्रोल डी से भी आप डी सेलेक्ट कर सकते हैं। राइट क्लिक किया तो ये कुछ और भी ऑप्शन है इसके, ये हमने अभी नहीं पढ़ने। ये लेयर को कॉपी करना है, इतना इतना हिस्सा आपने बाहर रखना है। उसके लिए है मार्स सेलेक्ट इनवर्स। सेलेक्ट इनवर्स एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपने इसको क्लिक करना है, ये आपका सिलेक्शन एक आ जाएगी। अब हम वर्क करेंगे तो ये इसने सेलेक्ट इनवर्स कर दिया, इस हिस्से पे वर्क नहीं होगा, जो इसके बाहर वाला हिस्सा है उस पे वर्क होगा। जैसे कि हम इसको कलर फिल करते हैं और बैक स्पेस, ये देख सकते इसने बाहर वाले हिस्से पे कलर फिल कर दिया और इतना इतना हिस्सा। अब हमारा ये हिस्सा एक्टिव है और ये नॉन एक्टिव। ये अब हम इसको कंट्रोल डी करते हैं तो ये सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी। वैसे हम कंट्रोल इधर से जाकर भी डी सेलेक्ट भी कर सकते हैं तो ये सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी। ये कंट्रोल इनवर्स का काम है। इसके अंदर कुछ और भी टूल्स हैं, जैसे कि राइट क्लिक करने पर आप सर्कल ले सकते हैं। सर्कल, इस पे भी आप कलर फिल कर सकते हैं। कलर मैं चेंज कर लेता हूँ इसका, रेड, जैसे कि एक कलर ले सकते हैं। इसको भी अगर हम कंट्रोल इनवर्स से क्लिक करें तो राइट क्लिक करके सिलेक्ट इनवर्स और कलर फिल करते हैं तो ये देख रहे हैं कितनी अच्छी सी एक शेप बन के आई है हमारे पास। ये इसका वर्क है इनवर्स का। कंट्रोल दी के अंडू कर देते हैं हम इसको। हाँ, एक और चीज़, अगर हम रेक्टेंगुलर रख रहे हैं, अगर हमने सिलेक्शन लेनी है तो ये जिस तरह हम चाहेंगे लेंगे, ये डब्बा सिलेक्ट होगा। अगर हम चाहते हैं कि एक पूरा डब्बा सिलेक्ट हो तो हमने शिफ्ट को होल्ड करके रखना है और अब जो हम डब्बा लेंगे तो ये इस तरह लेके जाएगा आपको। ये कोई इसका ये एक आपको पूरा डिब्बा देगा, जिस तरह जितना भी आप छोटा रख लें बड़ा, किसी और तरह मूव नहीं हो रहा। आपने इसको डब्बा ही रखने हैं ये इस तरह। जैसे कि हम सर्कल लेते हैं, सर्कल हमने बनाना है। सर्कल हम शिफ्ट को होल्ड करके रखेंगे और ये सर्कल बनेगा, छोटा बड़ा जैसा भी आप बना सकते हैं बना लें, किसी और तरफ मूव नहीं करेगा। जैसे कि ये हमारा सर्कल बन गया एक छोटा सा। कंट्रोल जी करके अंडू कर देते हैं। ये अब मैंने शिफ्ट नहीं दबाया था तो ये इस तरह का सर्कल आ रहा है ख़राब सा। शिफ्ट दबा के अगर आप सर्कल लेंगे तो ये इस तरह का आएगा। शिफ्ट छोड़ दिया तो ये ख़राब हो गया। शिफ्ट दबा के ये सर्कल लिया, ये सर्कल हमारा सर्कल आ चुका है, जैसे कि ये देख सकते हैं आप। तो ये थी हमारी आज की क्लास, मूव टूल एंड मार्की टूल। इसमें हम कुछ इसकी सेटिंग्स वगैरह देखी, इसको आपने सेटिंग्स देखी आज। और ये स्टाइल है, इसको आपने नॉर्मल पे ही रखना है। लेयर्स कॉपी करनी है तो आपको ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपने लेयर्स कॉपी करनी है। डिलीट साथ वाले पे डिलीट करनी है कोई लेयर्स तो ये डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि एक लेयर्स ले ली और ये हमने सर्कल नहीं आपको चाहिए, रेक्टेंगुलर चाहिए। रेक्टेंगुलर एक ले लिया, ये इसके ऊपर हम पेंट कर देते हैं। और इसके ऊपर ही अगर हमने एक और ले लेनी है, जैसे कि ये ले ली, इसके ऊपर हम कलर कर देते हैं ये वाला।
अगर अब हम मूव करेंगे तो ये इकट्ठे मूव होगी, लेकिन हम को ये अगर हमने इसको अलग किसी और जगह पे रखना है, छोटा बड़ा करना है, तो इसको मूव नहीं होगा, क्योंकि हमने एक ही लेयर पे वर्क कर लिया है। तो जो भी वर्क करना है उसके लिए एक अलग लेयर लेनी है आपने। मैं अब लेयर लेके उसके ऊपर अगर हम अब सिलेक्शन बनाएंगे तो ये देखें, अब आप इसको मूव करना चाहें तो ये मूव हो सकती है, किसी भी तरफ मूव कर लें आप इसको। जैसा कि मैं इस कॉर्नर पे ये रखना चाहता हूँ, इस जगह पे मैं ये रखना चाहता हूँ, क्योंकि अब हमने अलग लेयर्स पे वर्क किया। तो आपने जब भी वर्क करना है, किसी अलग लेयर्स पे वर्क करना है, वो आपके लिए फ़ायदेमंद है, वरना आपको। और अगर हमने इसको फेदर देना है इस बॉक्स को, तो राइट क्लिक करके फेदर पे क्लिक करके इसका जितना भी आप रखना चाहें इसका फेदर ओके कर दें, तो ये उतना फेदर आ जाएगा। लेकिन अब नहीं आया है, क्यों? क्योंकि हमने पहले इस पर कलर कर लिया है, उसके कॉर्नर बाहर जा रहे हैं, हमने कलर्स बाद में करना है। सिलेक्शन ली, राइट क्लिक किया, फेदर्स पे क्लिक किया, फेदर्स ले लेंगे, अब ये बॉक्स आ जाएगा। अब इस पे कलर फिल करेंगे, तो ये देखें अब बाहर नहीं गया। ये कितनी अच्छी सी एक शेप बन के आई है हमारे पास। फेदर्स आपने लेना है इससे ले लें, उससे नहीं लेना। ऊपर जो ये आपको ऑप्शन दिया हुआ है, इस पे नहीं लेना। सो जस्ट आज के लिए इतना ही। ये आज हमने दो टूल्स पढ़े, मूव टूल, रेक्टेंगुलर मार्की टूल। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ शॉर्टकट्स की पढ़ेंगे, एडोब फोटोशॉप की। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।